हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z एक्शन एंड रिएक्शन। ये पार्ट 1 है MS वर्ड के ऊपर। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है, MS ऑफिस होता क्या है, ये सबसे पहले इसके 3 पार्ट होते हैं। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। ये पहले पार्ट है हमारी वीडियो का। 3 पार्ट्स ऑफ MS ऑफिस होते हैं। MS मीन माइक्रोसॉफ्ट, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। अब MS वर्ड क्या होता है, इसके ऊपर हम सबसे पहले बहस करेंगे, इसके ऊपर सबसे पहले बात करेंगे, इसके ऊपर सबसे पहले हम पूरे इसकी डिटेल के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले वीडियो है आज तक, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा इसके बारे में, कि ये होता क्या है, कैसे इसको यूज़ करते हैं, इसके अंदर कौन कौन से आइकन्स है। अब डेफिनेशन इसकी होती क्या है, ये बेसिक टूल है, एसेंशियल टूल है। वर्ड इज एसेंशियल टूल या सॉफ्टवेयर है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है ये मैं आपको बताता हूँ। यूज प्राइमरली, जो मतलब बेसिक यूज़ होता है इसका फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हमने एडिट करना है या डॉक्यूमेंट को बनाना है तो हम इसको वर्ड को यूज़ करते हैं। और उसको लेटर्स होते हैं। लेटर हम किसी का लेटर एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, इसके ऊपर लिख के इसके ऊपर ब्रोशर्स होते हैं। ब्रोशर्स क्या होते हैं, जब जो दुकानों के और ऑफिस के या स्कूलों के या हॉस्पिटल्स के या ईच एंड एवरीथिंग, मतलब जो छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं ना उनके, जो मतलब अपना वो रेफरेंस दिया कर, दुकान का नाम लिखा होता है और नंबर वगैरह लिखा होता है उसके ऊपर, और क्वालिफिकेशन लिखी होती है, कुछ ऐसे भी लिखे होते हैं। तो ये वहाँ वो ब्रोशर्स होते हैं, उनके लिए भी हम वर्ड को यूज़ करते हैं। लर्निंग एक्टिविटीज़ इसके ऊपर हम कर सकते हैं, टेस्टिस कर सकते हैं। हम टेस्ट जो होते हैं बच्चों के छोटे छोटे, वो लिख के हम पेपर बना सकते हैं इसके ऊपर, और पेपर बनाने के बाद हम बच्चों को मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्विज़ ले सकते हैं इसके ऊपर बना के, और स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर होती है, ठीक है। और होमवर्क असाइनमेंट, सबसे बेसिक और मेजर जो चीज़ है ये असाइनमेंट्स होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर वर्ड को बहुत यूज़ एज अ वर्ड असाइनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह हम बहुत सी जगहों में इसको यूज़ करते हैं। ऑफिस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। उसके बाद बेसिक कीज़ हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। अगर आप इनको याद कर लेते हैं, 5 अभी दिए मैंने, 4-5 ही, और नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह आपको देता हूँ साथ साथ। बहुत सिंपल सी है बेसिक कीज़ ये वाली। अगर CTRL+A दबाते हैं आप, कंट्रोल दबा के अगर A दबाते हैं आप, प्लस नहीं दबाना, कंट्रोल A दबाना है आपने, सिलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट, जो आपका डॉक्यूमेंट वर्ड के ऊपर पड़ा होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर कंट्रोल दबा के C दबाते हैं, वो डॉक्यूमेंट जो वर्ड के ऊपर पड़ा होगा वो कॉपी हो जाएगा आपका। सिंपल है, मतलब वर्ड कॉपी हो जाएगा सिंपल, बेसिकली उसको हम मतलब कि कॉपी कर सकते हैं। इसी तरह वो जो कॉपी किया हुआ डॉक्यूमेंट हमारे पास पड़ा होगा, अगर कंट्रोल अगर V दबाते हैं, CTRL+V दबाते हैं, तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट पड़ा हो कॉपी किया हुआ, हम एक जगह से उसको दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट का मतलब रख सकते हैं, ठीक है, जगह उसकी चेंज कर सकते हैं। अगर CTRL+X करते हैं, वही डॉक्यूमेंट आपका कट हो जाएगा, मतलब उसको ख़त्म कर दे, वो ख़त्म हो जाएगा उधर से। इसी तरह कंट्रोल+Z करते हैं, वो डॉक्यूमेंट जो हमने कट किया होता है वो रिकवर दोबारा हो जाएगा। ये बहुत सिंपल से टूल हैं। अब जो मेन चीज़ है, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि वर्ड कौन सा है, एक्सेल कौन सा है या पावर पॉइंट कौन सा है, वो बेसिक आइकन्स हैं, वो आप देख लें। अच्छा, ये MS ऑफिस के अंदर ट्रेनिंग के एडवांस फीचर्स होते हैं। इसके अंदर मैं ट्रेनिंग भी करवा सकता हूँ आपकी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी मसला हो, मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये वर्ड को हम इस आइकन से ज़्यादा करते हैं, ये होता है वर्ड का आइकन। इसी तरह ये एक्सेल का आइकन होता है, ये पावर पॉइंट का आइकन होता है। और आइकन मतलब उनको कैसे ज़्यादा करते हैं। सबसे पहले हम वर्ड के ऊपर बात कर रहे हैं। वर्ड का आइकन ये होता है, ये वाला, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। इसी तरह अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो मुझसे आप कॉन्टैक्ट, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, तो आप कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसके जो डिफरेंट आइकन्स हैं, डिफरेंट इसके मॉड्यूल्स हैं, डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं वर्ड के। सबसे पहले है होम, उसके बाद आता है इंसर्ट, उसके बाद आता है पेज लेआउट, उसके बाद रेफरेंसेस आ जाते हैं, उसके बाद मेलिंग आ जाती है, उसके बाद रिव्यू आता है, उसके बाद व्यू आता है। सबसे पहले हम होम के ऊपर बात करेंगे। अब सबसे पहले हमारा ये पार्ट है, ये डिब्बा जो बना हुआ है, इस डिब्बे के बारे में हमने बात कर ली, पेस्ट कर लिया हुआ है, कट भी हमने सीख लिया है, और कॉपी पेस्ट भी हमने बता दिया मैंने आपको। इसी तरह होम के अंदर ये बहुत से इसके स्टाइल्स होते हैं, वर्ड के स्टाइल्स होते हैं, ये वाले, ये वर्ड के स्टाइल्स हैं हमारे पास। इसके बाद ये इसकी फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ हम खुद भी लिख सकते हैं अगर हमें जितना भी लिखना हो। उसके बाद ये इसके स्टाइल्स हैं, बोल्ड के लिए डिफरेंट यूज़ कर, ये इटैलिक साइज़ है, ये अंडरलाइन के लिए होते हैं। बताता हूँ आपको सब कुछ मेरे साथ। ये अगर हमारी कोई स्ट्राइक थ्रो होती है, मतलब कि अगर हमारी
मार्केट के अंदर एक चीज़ की कीमत 2000 रुपया है, अगर वो बिल्कुल डाउन हो जाए या अप हो जाए, उस कीमत के ऊपर हम एक छोटी सी लाइन लगा के हम नई कीमत लिख सकते हैं, जो अगर ज़्यादा हो या कम हो। अच्छा, इसी तरह ये होता है, ये इसको कम एक डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा ज़्यादा कम करने के लिए, मतलब ये फ़ॉन्ट साइज़ है ना, अगर हम इसको दबाते रहते हैं वो वर्ड साइज़ आपका बड़ा हो जाएगा। इसी तरह ये कलर साइज़ हैं, ये पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करके हम करते हैं, ये वर्ड साइज़ हैं और ये आपका रेज होता है। अब सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। मैं आपको इसका सिंपल मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ आपको कि होता कैसे है ये वाला। अच्छा, इसी तरह ये हमारे पास अगर कोई डॉक्यूमेंट है, मैं इसको कॉपी करता हूँ छोटे से डॉक्यूमेंट को। ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है छोटा सा, मैंने इसको कंट्रोल करके हम सेलेक्ट भी करते हैं, राइट सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं माउस का, तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं उसके ऊपर भी, सारा कुछ उसके ऊपर पड़ा होता है। हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ये बुलेट हैं, ये नंबरिंग है, ये हाइपरलिंक होते हैं, ये लुकअप होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, ये ट्रांसलेट अगर करना हो किसी को, कट होता है, पेस्ट होता है, वो कॉपी होता है, फॉर्मेट होता है, मतलब पैराग्राफ हम ले सकते हैं। इसी तरह अगर हमने ये किया है तो मैंने इसको कंट्रोल प्लस अगर सी करता हूँ, ये आपका कॉपी हो गया है। कंट्रोल प्लस सी किया मैंने, ये आपका डॉक्यूमेंट आपका कॉपी हो गया। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट मैंने कॉपी करने के बाद ये डॉक्यूमेंट मैंने इधर रखा है आपका, कंट्रोल वी किया तो ये पेस्ट हो गया आपका, ठीक है। पेस्ट करने के बाद सबसे पहले ये हमारे पास था पहला लफ्ज़, ये हमारे पास क्या होता है, ये अगर हम इसको माउस से करते हैं सिलेक्ट, राइट माउस के राइट बटन को दबा कर रखना है आपने, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आपने ये इसके स्टाइल्स होते हैं, अगर हम इनको दबाते जाते हैं, देखो स्टाइल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये डिफरेंट स्टाइल इसके आते रहेंगे। आप इनको ईजीली ये यूज़ कर सकते हो। आप इनको देखें ना, ये डिफरेंट स्टाइल, बहुत ज़्यादा स्टाइल्स हैं इनके, डिफरेंट मतलब लैंग्वेजेस के अंदर इनके स्टाइल्स हैं। ये देखें और ये देखें, डिफरेंट स्टाइल्स हैं। उसके बाद ये वर्ड साइज़ है हमारे पास, मतलब कि इसको फ़ॉन्ट साइज़ हम बोलते हैं। ये देखो, ये बड़ा होता जाएगा आपका, जितना मर्जी इसको बड़ा कर सकते हो आप, सिंपल सा ही है। इसको मतलब कि अगर 18 फ़ॉन्ट साइज़ हमारा 18 है, अगर 20 करना हो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 22 करना थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, 24 पे, 36 पे, 50 पे, 7। अगर हम 72 से भी ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो हम इसे लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं इसके ऊपर, तो ये आपका 100 पे आ जाएगा, ठीक है। अगर हम कंट्रोल जी करते हैं, ये सब कुछ वापस आ जाएगा। इसी तरह ये बोल्ड है, इटैलिक साइज़ है, मतलब थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा लफा सारे। ये देखा थोड़ा सा फ़र्क पड़ा आपको, ये देखें ये अंडरलाइन होती है। हमारे पास अंडरलाइन, अगर हमने अंडरलाइन करना हो एक अंडरलाइन के लिए ये हो गया, अगर हम डबल करनी है ये हो जाता है, डबल के लिए ये हमारी मतलब बोल्ड लाइन है, थोड़ी मोटी होती है। ये डाटा लाइन होती है, ये थोड़ी सी मतलब कि डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर लाइन है हमारे पास पड़ी हुई। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है। और डिफरेंट लाइन से हम और भी इसे निकाल सकते हैं। ये डिफरेंट लाइन इसके अंदर, ये देखें इनका फ़ॉन्ट साइज हम बोल्ड साइज का चेंज कर सकते हैं, मतलब इसका अगर मोटाई भी चेंज कर सकते हैं, शेडो भी ला सकते हैं, इसका स्मॉल कैप, डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर। देखो ना, ये हम बाद में आपको बताऊंगा 1 बाय 1 करके। उसके बाद ये हमारी प्राइस रेट है, मैं इसको ख़त्म करता हूँ। अब ये हमारा प्राइस होता है। अगर ये देखो मैंने इसको क्लिक किया तो ये सारा का सारा उसने मतलब एक अंडरलाइन दे दी इसके ऊपर, मतलब ये ख़त्म हो गई है प्राइस इसकी। ये कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है हमारे पास। अगर हम इसको दबाते हैं, ये देखिए छोटा हो गया, छोटा बड़ा खुद ब खुद हो जाएगा, एक दफ़ा छोटा होगा एक दफ़ा बड़ा होगा खुद ब खुद। अगर इसको दबाते हैं, ये देखिए ये भी वही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं इसके अंदर आएगा। थोड़ा सा फ़र्क आएगा, फ़र्क कहाँ पर आएगा, ये आपको मतलब ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा करके दिखाएगा, देखें। और ये वाली चीज़ है, ये उसी डॉक्यूमेंट को थोड़ा मतलब कि छोटा बड़ा करेगा इस साइड की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ, ये राइट साइड की तरफ करता होता ज़्यादातर, समझ आ रही है नहीं। इसी तरह ये लेटर्स हैं हमारे पास, लोअर केस लेटर, अपर केस लेटर, सेंटेंसेस केस होते हैं इसके अंदर। ये देखो सेंटेंस केस, मतलब सीधे सीधे लफ्ज़ कर देगा, वो खुद कर देगा। ये लोअर केस मतलब कि ABC की गिनती, अगर हम जी से नीचे की तरफ आते हैं, Z, X, Y इस तरफ आते हैं तो ये लोअर केस होता है। अपर केस क्या होता है कि A से B, C, D, C की तरफ जाते होते हैं हम। और कैपिटल ईच वर्ड अगर बड़ा, हर लफ्ज़ आपने पहला लफ्ज़ बड़ा करना हो तो आपका पहला लफ्ज़, हर वर्ड का पहला लफ्ज़ बड़ा हो जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरह अगर हम ये टॉगल करना चाहते हैं, पहला केस मतलब एक पहला लफ्ज़ छोटे बकाया सारे बड़े होंगे, देखो पहला लफ्ज़ छोटा बकाया सारे बड़े, टॉगल हो गया इसके अंदर, इसको बोलते हैं टॉगल, हमने किया हुआ है। इसी तरह अगर हम इसको, मैं उसी सेंटेंस में रहने देता हूँ, ये सेंटेंस के अंदर आ गया है। अब इसके बाद ये वाली चीज़ अगर इसको दबाते रहते हैं खुद ब खुद बड़ा होता है। ये तो फ़ॉन्ट साइज हम खुद लिखते थे या लगाते थे या सिलेक्ट करते थे, ये अगर इसको दबाते थे खुद ब खुद बड़ा होता जाएगा। अगर इसको करते हैं छोटा, खुद ब खुद होता जाएगा, समझ आ रही है नहीं। अब इसी तरह अगर हम इसको करते हैं, ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट आपको कलरिंग के अंदर आ जाएगा। ये देखें ये कलर हो रहे हैं इसके अंदर, पूरा डॉक्यूमेंट आपका कलर हो रहा है, बहुत सिंपल सा ही है। अब अगर हम इसको करते हैं, ये वर्ड जो होते हैं ना, वर्ड आपके लिखे होते हैं, ये उनको कलर करता है।
ये देखा है कितना खूबसूरत लग रहा है इसके अंदर। ये बहुत सिंपल सा है। अब ये बेसिक चीज़ें हैं आपकी। अब ये हमारे पास रेज होता है, ठीक है, रेज हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल सारा डॉक्यूमेंट रेज हो गया। अगर हम इसको दबाते हैं फिर तो ये वापस नहीं जाएगा, हम कंट्रोल से ही करेंगे तो ये चीज़ वापस आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, समझ आ रही है नहीं आपको बात? सिंपल सी चीज़ें हैं। अब ये हमारा होम के अंदर जो हमने गए थे, वर्ड का जो होम था उसके अंदर हमने टैलिक साइज देखा, फ़ॉन्ट साइज देखा, और इसको फ़ॉन्ट साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं हम। इसके अंदर ये बोल्ड कर सकते हैं उसको, वर्ड को देखो बोल्ड का मतलब बड़ा मोटा हो जाता है वो। अब इसका टैलिक साइज होता है, ये मैंने सिखाया आपको, अंडरलाइन करना सिखाया, ये अब कट सिखाया मैंने, उस वर्ड को हमने कैसे स्ट्राइक हो जाता है इसके अंदर। उसके बाद ये भी वही चीज़ है बड़ा छोटा करने के लिए। ये आपका होता है अपर केस लोअर केस लेटर, या टॉगल करने के लिए, या सेंटेंस को हमने कैपिटल लेटर पहले लिखने के लिए। तो ये अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेसिक टूल्स है जो आपको आना चाहिए। ये ऑफिस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर ये आपको नहीं सिखाया जाता, क्योंकि वो समझते हैं कि बच्चों को पहले ही आता है। तो आप इनको अभी से सीख लें। ये मेरी पहली वीडियो है, पहला पार्ट है इस वीडियो का। तो अब हम नई आगे भी वीडियो बनाएंगे, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, और साथ घंटी का जो आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो आपको पहले नोटिफिकेशन उसका ज़रूर मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।